ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई हम आज की मुरली निवेदन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास पूरी ड्रामा के ऊपर मुरली चलाई है। और बाबा संगम पर हम आत्माओं का इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, देवता बनाते हैं। जो देवता पूरे 21 जन्म तक मुस्कुराते रहते हैं, हर्षित रहते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। तो बाबा बोलता है कि जो ड्रामा की नॉलेज है पाल भाई, ये अगर यथार्थ बुद्धि में है तुम अचल अडल रहोगे, माया तुमको हिला नहीं सकती। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम देवताओं की तरह हर्षित मुख रहो। देवता जैसे उनके जो दैवी गुण है देवताओं में, वो गुण ब्राह्मणों में दिखाई देना चाहिए। कभी किसी को कभी नाराज, मुड़ाप, उदास, ये सब चीज ब्राह्मणों में नहीं होना चाहिए। बाबा बोलता है कि इतना स्वयं भगवान हमको मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है। हम मंदिरों में जाते थे पाल भाई, तो मूर्ति कैसी होती देवता की, तो हर्षित मुख होती ना, तभी हम उसके आगे जाते हैं, नमन करते हैं। तो बाबा बोलता है प्रैक्टिकल ब्राह्मणों में दिखना चाहिए। तो पाल भाई बहुत सारी शिक्षाएं बाबा ने आज दी है। ड्रामा का चक्र का राज भी बताया बाबा ने आज, कैसे बाबा ड्रामा रिपीट होता है। तो ये सब बातें बाबा ने आज समझाई है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी थोड़ा इसके ऊपर बाबा के क्या क्या महावाक्य है, तो आप भी थोड़ा क्लियर कीजिए आप। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 16 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने ड्रामा की यथार्थ नॉलेज के ऊपर जी कैसे निश्चय रखो तो अचल अडोल एकरफ रहेंगे, इसके ऊपर बाबा ने कहा है। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज आज बाबा ने कहा जी। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल एकरफ रह सकते हो, माया के तूफान हिला नहीं सकते। नॉलेज माना ज्ञान, समझ। जी। अगर समझ आ गई इसकी, ड्रामा की, बाबा कैसे आता है, हम मनुष्य आत्माएं परम धाम से कैसे आती हैं, ड्रामा के शुरू से जी। कैसे सतयुग में पार्ट बजाते हैं। सतयुग त्रेता 2 युग देवी देवता थे, फिर पार्ट बजाते बजाते आज संगम युग में पहुंचे हैं। जी। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम संगम युग को ही संगम युग कहा जाता है, सतयुग और कलयुग के संगम को। त्रेता और सतयुग के संगम को संगम नहीं कहा जाता, पुरुषोत्तम युग नहीं कहा जाता। तो ये कैसे आत्माएं पार्ट बजाती हैं, और ड्रामा का यथार्थ होना चाहिए। ड्रामा में इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसी, तो इसके ऊपर यथार्थ मतलब संपूर्ण निश्चय हो। जो हो रहा है इस ड्रामा में अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा। हर आत्मा अपना एक क्यूरेट पार्ट बजा रही है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बिल्कुल। किसी के पार्ट में हमको संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इस ड्रामा को देख करके बाबा कभी जो है दुखी नहीं करते, गुस्सा नहीं होते, सदा हर्षित रहते हैं। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते। ऐसे ड्रामा को नॉलेज समझ करके, बाबा ने आकर के ड्रामा की नॉलेज समझ दी ना हमको, उसको समझ करके हर्षित रहना है। उसको नॉलेज बुद्धि में बैठ गई, तब हम अचल अडोल एकरफ रह सकते हैं। फिर माया का तूफान हिला नहीं सकेगा। नॉलेजफुल आत्मा होती हो तो जो ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञान समझ है, इसके बाद ऐसे होना है, इसके बाद ये सीन आना है, जब जानता है तो हलचल में क्यों आएगा। तो नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। ड्रामा की नॉलेज यथार्थ हो। बिल्कुल ठीक है। फिर बाबा ने कहा बच्चों में देवताओं का मुख्य कौन सा एक गुण तुम बच्चों में दिखाई देना चाहिए। बोले हर्षित रहने का गुण। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए दिखाते हैं, तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। कल बाबा, परसों बाबा बोला था ना, फॉलो फादर मदर। फादर शिव बाबा, ब्रह्मा मदर। तो ब्रह्मा मदर भी कभी गुस्सा नहीं होती थी। बच्चों के सामने एग्जाम्पल था, तो उसको बाप को देख करके, जैसे बाप गुस्सा नहीं करते थे, ऐसे हमको भी गुस्सा नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं।
लौकिक बाप तो ऐसा नहीं कह सकते ना। बाबा ने कहा पहले पहले है डिटिज्म, देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी आते हैं 2 युग के बाद। यह बातें तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, इसलिए बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ बनेन, कलकत्ता में जो बरगद का झाड़ है, बनेन ट्री है, उसका सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं उसका। उसके जो रेशे होते हैं ना, वो पेड़ की तरह हो गए हैं, लेकिन मुख्य जो तना है वो खत्म हो गया है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी आयु इस बनेन ट्री की होती है, बरगद की झाड़ की सबसे लंबी आयु होती है। तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जब वह प्राय लोप हो तब बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति ही बनाया है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाबा ने कहा है बेहद के बाप के सब बच्चे हैं और सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं है, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें निश्चय रखना है। निश्चय रखेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। बाबा ने कहा पतित बने हो तब तो पुकारते हुए पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पार्ट बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वह बुलाने से आते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे हद का ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं है। उन श्लोक की पढ़ाई में कोई, उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार का संन्यास, घर बार का संन्यास। बाबा ने कहा तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने में कितना दुख है, निधन के बन पड़ते हैं। मतलब जिसका कोई धनी धोरी नहीं होता, निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दुनिया में भी कहते हैं तुम्हारा तो कोई धनी धोरी नहीं है, आपस में लड़ रहे हो। इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, आकार अपार सुख था, यहाँ अपरम अपार दुख है। यह है वह है सतयुग के, यह है कलयुग के, अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा तुम जानते हो रावण राज्य है, रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं ना। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेट कर कपड़े लिपट कर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितनी फर्स्ट क्लास राज्य भाग था, फिर माया ने माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। बाबा ने कहा ये अंधेर नगरी है, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। इस ड्रामा में जो कुछ होता है हुबहू रिपीट होता है। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप मैं हूँ, यह उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उसकी महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके, शरीर में आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके। बाबा ने कहा गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वह पार्ट बजाती है, यह बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये चीज तो पता ही नहीं था ना, महसूसता कहाँ होती थी पहले। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ था। मनुष्य भी कहते हैं हमको भी साक्षात्कार हो, लेकिन बाबा कहता है इतना तेजोमय किसके अंदर प्रवेश करे तो
फट जाए ना, जी। ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते हैं परमात्मा हजार सूर्य से तेजमय है, हमको भी साक्षात्कार चाहिए। जैसी भावना बैठी हुई है वैसा साक्षात्कार हो जाता है। जी। तुम शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत आते थे, साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। तो यह बाप समझाते हैं इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है, बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा बना हुआ है, मुझे इतनी गालियां देते हैं फिर भी मैं क्या करता हूँ, गुस्सा आता है क्या, बोलता है समझाते हैं ड्रामा अनुसार इस सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं, नाराज होने की बात नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में हैं, समझते नहीं हैं, तो तरस पड़ना चाहिए और तरस पड़ के मुस्कुराते रहना है, बाबा ने कहा। बाबा ने आज 2 चित्र के बोला, सबसे अच्छा चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। विलायत में जाओ तो क्या करो, सबको यही चित्र समझाओ। और बाबा ने कहा क्रिश्चियन धर्म वालों को समझाओ, क्रिश्चियन धर्म में तुमको उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति समझो। तो बाबा ने कहा माया के तूफान तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक आएंगे, लेकिन अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। बाबा ने कहा कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, अर्थात तूफान को आने नहीं देते हैं। जितना जो पास होगा उतना उच्च पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना, जितना जो पास होगा, जी बिल्कुल, जितना जो पुरुषार्थ करके पास होगा वो जो है उच्च पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है। बाबा ने फिर कहा है श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं, पवित्र बन करके श्रृंगार करना है। श्रृंगार कैसे करना है, पुरुषोत्तम संगम पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। माया के धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अचल अडोल स्थैर्यम अवस्था बनानी है, कभी भी मूंझना नहीं है, हर्षित रहना है। बाबा ने कहा सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भाव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, जो सोच कर नहीं करते करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। वही सोचते हैं ना, अरे ये मैंने किया होता तो ऐसा नहीं होता, पश्चाताप होता है, उसको पश्चाताप। हाँ, बाबा ने कहा पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। अगर मान लीजिए आपने पहले सोचा और किया और कुछ गड़बड़ भी हो गया, अरे पहले तो मैंने सोचा था ना, अब हो गया तो हो गया। ज्ञानी तू आत्मा ऐसा सोचेगा, पश्चाताप नहीं करेगा। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। जी बिल्कुल। आज बाबा ने कहा फिर स्लोगन में, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहम दिल जब बनेंगे, जब हमारी दृष्टि आत्मिक होगी, स्वयं को आत्मा समझेंगे और सर्व को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तब हमारी अवस्था रहम दिल की बनती है। जब जान जाते हैं, कोई भी आत्मा को देखते हैं ये परवश है, ये आत्मा मेरा भाई है, तो फिर उसके लिए गुणों और शक्तियों का दान देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। ओम शांति। ओम शांति।